हालेलुया। प्रियो, प्रकाशित वाक्य दूसरी अध्याय उसके 14वें आयत में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसी है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। प्रियो, पवित्र आत्मा सार्वजनिक कलीसिया से कहने वाली बातें हैं। यीशु मसीह सार्वजनिक कलीसिया से कह रहा है कि देखो, तुम में से तो कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को सीखते हैं। हालेलुया। आज हमारे कलीसियाओं में भी कई से लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की उपदेश को मानते हैं, बिलाम की उस सीख को ही मानते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है, यहूदा के पत्र पहली अध्याय उसके 11वां आयत में लिखा है कि तीन पुरुषों के चाल कभी मत चलना। उनमें से एक है कैन के समान चाल ना चलना, बिलाम के समान भ्रष्ट मत हो जाना, और कोरह के समान विरोध करके नाश मत होना। हालेलुया। ये बिलाम जो उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वह फिर एक बार हमको प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह हमें सार्वजनिक कलीसिया से बातें कर रहा है बिलाम को लेकर। बिलाम कोई छोटा नबी नहीं था, बिलाम एक बड़ा नबी था, और वह एक परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता था। किंतु बिलाम कोई इजरायलियों में का भविष्यवक्ता नहीं है। बिलाम मिद्यानी एक अन्य जाति में से आया हुआ एक बड़ा भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर के लिए ठहरा। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए ठहरा और परमेश्वर का काम करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। इस बिलाम ने एक गलती किया, एक बुरा काम किया, एक पाप किया। हालेलुया। बट ये पाप क्या है, किस प्रकार से हम इन बातों को देख सकते हैं? यानी हम गिनती की पुस्तक 22वें अध्याय में जब हम आते हैं, गिनती की पुस्तक 22वें अध्याय में जब हम आते हैं, तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर हम एक सिप्पोर के पुत्र मोयाब के राजा बालाक के विषय में हम पढ़ते हैं। और जब इजरायली बाशान के राजा ओग पर विजय प्राप्त करते हुए जब वो कनान की ओर आगे बढ़ते हुए रहते हैं, तो बीच में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है मोयाब से होते हुए भी उन्हें जाना है। और मोयाब में जो है बालाक राजा वहाँ पर है, और बालाक राजा डर गया है, क्योंकि इजरायली अब तक विजय प्राप्त करते हुए आ रहे हैं और बीच में अब मोयाब है, और मोयाब को भी यहाँ जीत कर चले जाएंगे। इसलिए मोयाब के राजा बालाक ने बिलाम नबी के पास कुछ लोगों को भेजा और कहा कि मेरे पास आओ और जो मैं कहूँगा वो करो। हालेलुया। जब बालाक ने कुछ लोगों को वहां पर भेजा, हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 22वें अध्याय के 9, 10, 11 में, वहां पर 12वां आयत में, 22वें अध्याय के 12वां आयत में पहली बार जब बिलाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मैं सवेरे उठकर आए हुए लोगों के साथ, आए हुए उन प्रधानों के साथ मैं जाऊं या नहीं राजा के पास, तब परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक 22वें अध्याय के 12वां आयत में कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, यानी इजरायलियों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। और जब पहली बार परमेश्वर ने बिलाम से कहा, यहोवा ने जब बिलाम से कहा कि मत जा, बिलाम ने यही बात जाकर आए हुए उन लोगों से, बालाक के कुछ सेनापति से, प्रधानों से यही बात कहा और उन्हें भेज दिया। हालेलुया।
लेकिन जब वो फिर एक बार आए, दूसरी बार जब वो आए, देखिएगा, जब भी परमेश्वर हमसे पहली बार कहता है कि यह नहीं करना है, तो वह नहीं करना है। अगर परमेश्वर कहता है कि इसे नहीं छूना है, तो वो नहीं छूना है। हालेलुया। जब परमेश्वर की जो आज्ञा है, ये नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन हम हमारी मनुष्यों की बुद्धि और हमारी मनुष्यों की विचार वो किस प्रकार की होती है, यानी हम कभी भी परमेश्वर के हृदय को जानना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के हृदय अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। जब परमेश्वर ने कहा मत जा, तो नहीं जाना है। वो पहली बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो या 10वीं बार हो। लेकिन जब दूसरी बार फिर एक बार बालाक के कुछ लोग वहां पर आए और बिलाम से पूछ रहे कि चलो हमारे साथ चलो, हमारे राजा ने बुलाया है, तो यहाँ पर बिलाम फिर एक बार प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रार्थना कर रहा था, तो आप देख सकते हैं 22वें अध्याय के 20वें आयत में कहता है, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं, तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। हालेलुया, हालेलुया। देखो, पहली बार मना किया, लेकिन दूसरी बार जाने के लिए कह रहा है, चले जा, ठीक है। आमीन। प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आत्मिक विषय को हमें सीखना है। क्या सीखना है? यानी कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर कुछ चीजों के लिए हमें मना कर देता है, हालेलुया। फिर भी हम उन चीजों के लिए ही परिश्रम करते हैं, फिर भी हम उन्हीं चीजों के लिए मांग करते हैं, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हालेलुया। यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने पहली बार बोल दिया है। लेकिन आप जब अपनी इच्छा को नहीं मार सकते हो, तो आप उन विषय को और 10 बार पूछोगे, प्रभु क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं, प्रभु मुझे यहाँ जाना है। और परमेश्वर कहता है यहाँ पर नहीं जाना है। फिर भी हम दूसरे बार पूछेंगे, प्रभु मुझे फिर से ऐसा लग रहा है मुझे जाना चाहिए। तब परमेश्वर कहेगा ठीक है, चले जा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें भी लगता है कि हम परमेश्वर की काम कर रहे हैं। देखो, उसके बाद बिलाम उठा, उसके बाद बिलाम ने सोचा नहीं कि प्रभु ने पहली बार तो मना किया, लेकिन दूसरी बार जाने के लिए कह रहा है। हालेलुया। लेकिन बिलाम ने यह सोचा नहीं। बिलाम तुरंत उठा, सवेरे सारे सामान को पैक किया, अपनी गधी पर काठी बांधकर मोयाब के हाकिमों के संग चल पड़ा। हम 21वें आयत में इन बातों को देख सकते हैं। हालेलुया। देखो, उसके बाद बहुत ही हम विचित्र बातों को हम देख सकते हैं कि 22वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर का कोप भड़क उठा उसके कारण, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि यार परमेश्वर का ही तो काम हम कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तो मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बोला तो ही मैं कर रहा हूँ। बट हम यह नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पहली क्या थी। परमेश्वर की इच्छा है कि वो काम नहीं करे, बट उसे हमने बार बार मांगा, और प्रभु को पता है कि वो सही नहीं है। बट प्रभु जो प्रेमी परमेश्वर है, जो हमारी हर एक मांग को वो पूरा भी करता है। कई बार हमें सबक सिखाने के लिए भी वो कई बार हमारे इच्छाओं को पूरी करता है। और जब बिलाम दूसरी बार पूछा और परमेश्वर ने कहा ठीक है, चले जा, लेकिन मैं जो कहूंगा उसी को कहना है। बिलाम उठकर जब जा रहा था, परमेश्वर को कोप भड़क उठा। हमारे जीवन में भी कई बार हम यही करते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हम वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है हम सोचते हैं, परंतु कभी यह इच्छा परमेश्वर की है या नहीं हम परख नहीं पाते। परखने की आदत नहीं है, वो समझ नहीं है, वो आत्मिक समझ हमारे अंदर नहीं है। और बिलाम उठा और अपनी गदी को लेकर चला। मार्ग में हम सभी को पता है उस मार्ग में क्या हुआ। उस मार्ग में जिस गधी पर बैठा हुआ वो जा रहा था, वो बोल उठी। हालेलुया।
वो गधी का मुंह को उस गधी के मुंह को परमेश्वर ने खोला ताकि वो कुछ बातों को बोल सके। हालेलुया। यहाँ पर कुछ बातों को जब हम देखते हैं प्रियो, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, यानी परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पा रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है समझ नहीं पा रहा है, यानी मनोनेत्र बंद है, मन की आंखें बंद है, मनोनेत्र बंद है। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने हमारे मन की आंखों को बंद करके रखा है ताकि उसकी प्रकाश हमारी आंखों के ऊपर ना आए। हालेलुया। उस सुसमाचार का प्रकाश हमारे आंखों के ऊपर नहीं आए, इसलिए इस संसार के ईश्वर ने हमें अंधा कर दिया है। अंधा कर दिया यानी मनोनेत्रों को बंद कर दिया है। हालेलुया। उस मार्ग में जब वो जा रहा था तो वहां पर परमेश्वर ने उस गधी के मुंह को खोला। क्यों खोला? क्यों खोला? हम गिनती के पुस्तक में तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु पतरस हमें इन बातों को बताता है। पतरस के दूसरे पत्र दूसरी अध्याय के हम देखेंगे 15वां आयत को। हम पतरस के दूसरे पत्र 15वां और 16वां आयत को हम देखेंगे। लिखा है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बयोर के पुत्र बिलाम की मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। 16वां आयत, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात लिखा है उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया है, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया। बिलाम की गधी बोल उठी। क्यों बोलने लगी? क्योंकि उसे उल्हाना देने के लिए, समझाने के लिए, उसके बावलेपन से उसे रोकने के लिए वो गधी बोल उठी। फिर भी यह बिलाम समझा नहीं, भविष्यवक्ता बिलाम समझा नहीं। ना समझने पर मार्ग पर एक यहोवा का दूत खड़ा हुआ, नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ, सकेत मार्ग पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। और उस वक्त में आप कुछ बातों को पढ़ोगे। देखो गिनती की पुस्तक 22वें अध्याय उसके 31 आयत में क्या लिखा है? कहता है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। हालेलुया। उस गधी ने जब मुंह खोलकर बोला, उसके बाद जब वह मार्ग जा रहा था, मार्ग में उस यहोवा के दूत को देखा। हालेलुया। हम देख सकते हैं गिनती की पुस्तक 30 और 31 आयत में इन बातों को हम देखेंगे। और गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वह गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। हालेलुया। यह गधी जब बोल उठी, उसके बावलेपन से जब उसे रोकी, और यहोवा का दूत जब उस मार्ग में तलवार लेकर सकेत मार्ग पर जब खड़ा हुआ दिखाई दिया, तब बिलाम की आंखें खोली गई। देखिएगा कितनी सुंदर बातों को लिखा है। गिनती की पुस्तक 22 का 31 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। उस गधी के बोलने के द्वारा यहोवा ने तुरंत बिलाम की आंखों को खोल दिया, और जैसे ही बिलाम की आंखें मनोनेत्र खुल गई, बिलाम वहां पर देखने लगा एक स्वर्गदूत को, जिसके हाथों में नंगी तलवार लिए हुए सकेत मार्ग पर खड़ा है। हालेलुया। और उसने तुरंत मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं तो बिलाम कुछ बातों को कहता है। जब मनोनेत्र खुल गए,
जब गधी बोलने लगी, जब आपने उसके बावलेपन से रोक दिया उस गधी के बोलने से, जब वो स्वर्गदूत को देखने लगा अपने आंखें खुलने के बाद, मन की आंखें खुलने के बाद, 34 आयत में देखना, 34वें आयत में देखना बिलाम क्या कहता है। तब बिलाम ने यहोवा के स्वर्गदूत से कहा, मैंने पाप किया है, पाप किया है, पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब तक यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। देखो फिर भी यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। लेकिन अब तक परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पा रहा है बिलाम। हालेलुया। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हम कुछ ऐसे ही काम करते हैं। प्रियो, यहाँ पर आज हमारा विषय है कि क्यों उस गधी का मुंह खोला गया, यानी बिलाम के बावलेपन को रोकने के लिए, उस अपराध का उल्हाना देने के लिए परमेश्वर ने बिलाम की गधी के मुंह को खोला। आज कई सारे लोग कहते हैं, प्रियो याद रखना, बाइबल कहता है कि हम भी एक गधे ही हैं। हालेलुया। हम भी कौन है, यानी हम भी एक गधे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हम जैसे गधे के मुंह को भी खोलता है। हालेलुया। खोलता है हम जैसे गधों के मुंह को भी परमेश्वर खोलता है। केवल पाम संडे के दिन हम कहते हैं कि प्रभु इस गधे पर भी बैठना, इस गधे को भी प्रभु तू छू लेना, इस गधे को भी प्रभु तू स्मरण कर लेना। हम अपने आप को गधा मानते हैं केवल पाम संडे के दिन। हालेलुया। उस पाम संडे के दिन ही हम अपने आप को गधा मान लेते हैं। प्रार्थना करते, प्रभु इस गधी पे भी बैठ जा, इस गधी को भी स्मरण रख, इस गधी को भी उस बंधन से छुड़ा। हालेलुया। लेकिन प्रियो, जब हम अपने आप को गधा कहते हैं तो यहाँ पर एक और विषय को ध्यान रखिएगा। जब बिलाम जैसे भविष्यवक्ता पाप में घिर जाते हैं, जब बिलाम जैसे भविष्यवक्ता पाप में घिर जाते हैं या अपराध करने में जब लग जाते हैं, तो उनके संग रहने वाले या उनको सुनने वाले हर एक उन गधों के मुंह को खोलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। वह सामर्थ्य परमेश्वर है और वो हर एक गधे के मुंह को भी खोल सकता है। क्यों? बिलाम जैसे नबी के अपराध को बताने के लिए, उल्हाना देने के लिए, उस बावलेपन से रोकने के लिए। प्रियो, आज मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा। आज कई सारे पासवान हो, भविष्यवक्ता हो, विश्वासियों से कहते हैं कि तुम अभिषिक्त पर उंगली क्यों उठाते हो। कई एक वचन को लेकर इन बातों को कहेंगे। हालेलुया। कई एक वचन को लेकर इन बातों को कहेंगे। तुम उंगली क्यों उठाते हो, तुम परमेश्वर की दास भले कितने भी पाप करे, गलती करे, तुम बोलते क्यों हो, तुम क्या न्याय चुकाओगे उनका। कई प्रकार से विश्वासियों के मन को दबा के रखते हैं। हालेलुया। ये सब कौन है, यानी बिलाम की शिक्षा में है। हालेलुया। ये सब कौन है? देखो, मैं आज बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज बातें नहीं करूंगा, परंतु पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि अंत के दिनों में कलीसिया में बिलाम की शिक्षा होगी। बिलाम जिस प्रकार से गधी को 3 बार मारा और उसे दबा के रखा, उसकी बातों को नहीं समझा, उसी प्रकार से आज कई सारे बिलाम की शिक्षा के अंडर में रहने वाले लोग विश्वासियों को दबाते। जब विश्वासी कई बार पासवान कोई अपराध करता है या कोई पाप करता है, तो कई बार विश्वासी आकर उनसे कहते, भैया ऐसा नहीं करना है, भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक पासवान हो, है ना। जब एक विश्वासी आकर कहते हैं तो ये पासवान, ये पास्टर्स, ये नबी क्या कहते हैं, यानी अब परमेश्वर से रूबरू बात करने वाले मुझे तू सिखाएगा। परमेश्वर की अगुवाई जिसे मुझे सबसे ज्यादा आता है, अब तू आकर मुझे सिखाएगा। विश्वासियों की औकात ही क्या है कि वो पासवानों पर उंगली उठाए। कई सारी बातों को कहते हैं जिससे हमें ठेस भी लगता है, ठेस भी पहुंचता है, थोड़ा बुरा भी लगता है प्रियो। लेकिन याद रखना, जब भी बिलाम जैसे बड़े नबी
या कोई भी एक पासवान पाप करता है, अपराध करता है, तो वहां पर उस एक गधी के मुंह को परमेश्वर खोलेगा और उसे उसके बावलेपन से रोकेगा। हालेलुया। अगर आप अपने आप को गधे कहते हो तो आपको मुंह खोलना जरूरी है। हम केवल एक बात पे अटक जाते हैं। मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में लिखा है, हालेलुया, हम एक ही विषय के पास आकर हर बार रुक जाते हैं कि हम कहते हैं मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है ना भैया कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बट हमने कभी आगे की बातों को हमने नहीं पढ़ा। आगे की बातों में लिखता है, तू क्यों अपने भाई की आंख की तिनकी को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। उसके बाद के वचन को तो पढ़ो। जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हालेलुया। प्रियो, बाइबल न्याय मत करो जब कहता है तो बाइबल यह भी कहता है कि न्याय में पक्षपात मत करो या ठीक रीति से न्याय करो। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कई सारे हैं बाइबल में। दोष मत लगाओ, एक ही बात को आप देखोगे, बट उसी कॉइन के दूसरे साइड को आप नहीं देखोगे। सत्य कभी भी एक साइड में नहीं रहता है प्रियो। सत्य यानी कॉइन के दोनों साइड्स होते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को दोनों को पकड़ना चाहिए और उसमें के सत्य को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। बीच में एक मुसलमान भाई ने मुझसे कहा, आपके बाइबल कितना रॉन्ग है। मैंने पूछा क्यों? तो वो कहते आपके बाइबल में कितने सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं। कभी कहता है परमेश्वर ने अगुवाई किया दाऊद को इजरायलियों की गिनती लेने के लिए। कभी कहता है कि शैतान ने बहकाया। क्या है ये? कभी कहता है कि न्याय ना करो, कभी कहता है कि न्याय करो। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स क्यों है आपके बाइबल में? और यह तो परमेश्वर की सामर्थ्य थी और परमेश्वर ने हमें सिखा है। पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातें हमारे अंदर है। तो हमने उस मुसलमान भाई को उसके सारे प्रश्नों का जवाब हमने दिया और हमने आशा रखा कि वो बदल जाए। और उन्होंने सच में हमें कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने उसे अंगीकार किया। हालेलुया। ये केवल सारी महिमा इस विषय में हम प्रभु को देंगे। हालेलुया। क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक मनुष्य को बदलने की सामर्थ वो केवल परमेश्वर रखता है। हमें तो बस वो बीज बोना है, बढ़ाने वाला तो वो है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हमें क्या लगता है, यहाँ पर लिखा है जब तक हम हमारी आंखों में का उस लट्टे को हम नहीं निकालते तो हम हमारे भाई के आंख में के तिनका को नहीं निकाल सकते। यानी पहले अपने आप के अंदर का निकालना, फिर अपने भाई के आंखों में का निकालना। हालेलुया। अब मैं आपको एक और वचन बताना चाहूंगा। यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20वें आयत को हम देखेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20वें आयत को देखेंगे। देखो कितना क्लियरली यहाँ पर कुछ बातों को लिखा है। फिर जब धर्मी जन अपने धार्मिकता से फिरकर कुटिल काम करने लगे। हालेलुया। फिर जब धर्मी जन अपने धार्मिकता से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा। हालेलुया। अगर कोई धर्मी मनुष्य अपने धार्मिकता को छोड़ कुटिल काम करने लगे, इनिक्विटी इंग्लिश बाइबल में लिखता है, कोई पाप करने लगे, कोई कुटिल काम करने लगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और परमेश्वर अगर वहां पर उसके सामने ठोकर रख देता है तो वह मर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया। हालेलुया। क्योंकि हमने जब उसको नहीं चिताया तो वह मर गया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ तो मरेगा। कौन? वह धर्मी जन जो अपनी धार्मिकता को छोड़कर कुटिल काम करने लग रहा है, उसके सामने ठोकर रखा गया है और वह अपने पाप में घिरकर फंसकर वह तो मर जाएगा। यहाँ तक तो सही है। और जो धार्मिकता के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि ना ली जाएगी। हालेलुया।
देखो, हम क्या सोचते हैं कि प्रभु मैंने एक गलती किया, लेकिन मैंने 20-25 साल से तेरी सेवा किया। आज के दिन में मैंने एक पाप जो कर दिया तो मुझे इतना बड़ा सज़ा। हाँ, क्योंकि एक पाप के कारण भी तुम्हारे कोई भी धर्म के कर्म को याद नहीं किया जाएगा, उसकी सुधि नहीं ली जाएगी। और कहता है, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। हालेलुया! हालेलुया! देखिएगा, हमें जब भी कोई एक धर्मी पाप में फँस जाता है, गिर जाता है, तो हमें उसको चिताना बहुत ज़रूरी है। उसकी गलतियों को बताना बहुत ज़रूरी है, न्याय नहीं करना है। आपको एक बात बताता हूँ, बाइबल में व्यक्तिगत रीति से हमें कभी न्याय नहीं करना है। कई सारे लोग रोमियो के पत्र 14वाँ अध्याय में लिखी हुई बातों को उठाकर कहते हैं कि हमको न्याय नहीं करना है, अपने भाई पर दोष नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। मैं आपसे यह नम्रतापूर्वक यह विनती करूँगा कि आप कृपा करके रोमियो के पत्र 14 अध्याय पढ़ो। किस विषय में लिखा गया है पढ़ो। वहाँ पर खाने-पीने के विषय में लिखा गया है। खाने-पीने के विषय में कोई न्याय करता है क्या? कि तू यह खाएगा तो तू नरक जाएगा, यह खाएगा तो तू स्वर्ग जाएगा। हम में से कई सारे लोग कुछ-कुछ चीज़ खाते नहीं हैं और हम एक-दूसरे को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। हालेलुया! उसके विषय में कुछ लोग उन दिनों में रोमा की कलीसिया में हो या कुरिन्थ की कलीसिया में हो, वो न्याय कर रहे थे। और वहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम इन छोटी-छोटी चीज़ों के विषय में न्याय ना करो। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का राज्य कोई खाने-पीने का नहीं है। व्यक्तिगत रीति से हमें कभी भी न्याय नहीं करना है, परंतु सिद्धांत के विषय में जब आता है, कोई उठकर कहेगा कि बपतिस्मा यानी हम कितने बार भी ले सकते हैं, कई बार ले सकते हैं। कोई कहेगा कि बपतिस्मा जो है वो छिड़काव से होता है, यानी सिद्धांत को गलत कह रहा है। और सिद्धांत के विषय में आप खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़े होगा? हालेलुया! उसी प्रकार से हमको धर्मी जब पाप करता है तो उसे चिताना बहुत ज़रूरी है, उसे चिताना है। हालेलुया! अगर आप नहीं चिताओगे तो जब वह पाप में फँसकर मर जाएगा तो उसका खून का दोषी, उसकी खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा करके पवित्र आत्मा आज हमसे बात कर रहा है। इसलिए जब भी, चाहे वो बहुत बड़ा नबी हो, जो एक बिलाम के समान हो, या बहुत बड़ा पासवान हो, कोई भी हो, अगर गलत करता है तो वहाँ पर हर एक गधे का मुंह खुलना चाहिए ताकि वो उसके बावलेपन से रोके, नहीं तो वो बिलाम की शिक्षा में चले जाएगा। बिलाम ने प्रियो, यहाँ पर आपको लगेगा अपने पाप को एक्सेप्ट तो कर लिया ना, अपने पाप को तो बिलाम ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ना, लेकिन बिलाम ने जो उसके बाद किया फिर भी देखो, क्योंकि जब मार्ग में वो स्वर्गदूत वहाँ पर खड़ा है, और जब उस मार्ग में स्वर्गदूत खड़ा होकर अपने आंखें, जब बिलाम की आंखें जब खुल गई है, फिर भी बिलाम कहता है, अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं चले जाऊंगा। बिलाम को बुरा नहीं लग रहा मैंने पाप किया हो तो मुझे यह अब नहीं करना चाहिए। हालेलुया! लेकिन बिलाम और कहता है कि देखो, अगर प्रभु आपको बुरा लगे तो मैं चले जाता हूँ। हालेलुया! यह बिलाम की मनोनेत्र खुल गए, अपने पाप को एक्सेप्ट तो कर दिया, बट उस दुष्टता से फिरा नहीं। हालेलुया! नीति वचन में एक बहुत बड़ी बात लिखा है, पाप को केवल एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। पाप को केवल एक्सेप्ट करना ही ज़रूरी नहीं, बड़ी बात नहीं होती है। उसे छोड़ना, अंगीकार करना और छोड़ना ज़रूरी है। पाप को एक्सेप्ट भी करना है और लेकिन एक्सेप्ट करके उसको छोड़ना है। हम एक्सेप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, बट हम उस दुष्टता को, पाप को छोड़ते नहीं हैं। हालेलुया! यहाँ पर भी बिलाम ने अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा, अपने अंदर के उस बुराई को नहीं छोड़ा, और बिलाम ने चाहने पर भी इज़राइलियों पर शाप नहीं दे पाया, क्योंकि वो आशीष के वचनों में ही बदला। परंतु बिलाम ने किया क्या? बिलाम ने किया क्या? बिलाम ने इज़राइलियों को व्यभिचार में डाल दिया। बिलाम ने बालाक से कहा कि इज़राइलियों पर जितने बार भी मैं श्राप दूँ, वह आशीष के वचनों में ही बदलेगा। परंतु अगर परमेश्वर का कोप, अगर परमेश्वर का क्रोध
इन इज़राइलियों पर उठना है, भड़कना है। परमेश्वर का क्रोध इज़राइलियों पर भड़कना है, तो एक काम करना, सारे इज़राइलियों को व्यभिचार में घिरा दो। देखो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 14 आयत में क्या लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाएं और व्यभिचार करें। हालेलुया। अगर हम में से कोई भी ऐसे बड़े बड़े नबी के, पासवान के पाप को हम बताएंगे नहीं, उल्हाना नहीं देंगे, बावलेपन से रोकेंगे नहीं, ठीक है, हमें ये बोलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, हम बोलना चाहिए। उसके बाद वो गधे का कसूर नहीं होगा, वो कोई गधे का पाप नहीं होगा। अगर गधे, हमारे जैसे गधे अगर जब एक बार बोलने लग गए, यानी हमें गधा गधा कह रहा हो तो कई सारे लोगों को बुरा लगेगा। गधा यानी बहुत ही नीचा रूप से दिखाया, यानी अपने आप को बहुत कम करने वाला, बोझ उठाने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम में से कोई भी अगर उल्हाना देता है, कोई एक गलत काम कर रहा है, कोई धर्मी अपराध कर रहा है, तो उसे जब कहता है, तो अब हमारे ऊपर तो कोई दोष नहीं है। कल जाकर वो और भी पाप करे तो हमारे ऊपर तो उसके खून का लेखा हमको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने चिताया है। परंतु वो फिर भी दुष्टता कर रहा है, तो परमेश्वर आप न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप उसका लेखा लेगा। और परमेश्वर लेखा कैसा लेता है प्रियो? बिलाम का क्या हुआ? क्योंकि देखना, बिलाम अपनी दुष्टता को छोड़ा नहीं, परंतु इज़राइलियों को व्यभिचार में घिराने के लिए एक क्या एडवाइस दे रहा है, एक सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है बालाक को। तो फिर बिलाम का हुआ क्या? बिलाम ने पश्चाताप नहीं किया। बिलाम इसी प्रकार से बुराई को, दुष्टता को बढ़ाते रहा और इज़राइलियों को पाप में घिराने के लिए, परमेश्वर को कोप इज़राइलियों पर भड़कने के लिए जो बिलाम ने सलाह दिया है, एडवाइस दिया है, उसके कारण बिलाम का क्या हुआ पता है? गिनती के पुस्तक 31 अध्याय, गिनती के पुस्तक 31 अध्याय 8वां आयत को जब आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, बिलाम भी तलवार से घात किया गया। हालेलुया। बिलाम भी तलवार से घात किया गया। हालेलुया। आज कई सारे पासवान गलत काम करते हैं, कई सारे विश्वास चिताते हैं, लेकिन कई पासवान क्या करते हैं? उन विश्वासियों के मुंह को बंद करते हैं। तुम क्या न्याय करोगे? तुम क्या बोलोगे? तुम क्या अपनी उंगली उठाओगे? तुम क्या अभी वचन सिखाओगे? अपने से छोटे से वचन सीखने में कई बार हमको बुरा लगता है। हालेलुया। और उसी पाप में वो गिरते हैं, तो कई बार क्या होता है पता? समय से पहले ही वो चले जाते हैं। कई एक्सीडेंट में या कोई रोग आकर, कई सारे बातों को लेकर, हालेलुया, अपने पाप में फंसकर वो चले जाते हैं। अगर आपने चिताया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं चिताया हो ना, तो आपको उनका खून का लेखा देना होगा एक ना एक दिन। तैयार रहिएगा इस विषय में। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में हम पहले से जब पढ़ते हैं, एफिसियों की कलीसिया से परमेश्वर कहता है, तूने तो झूठे भविष्यवक्ता और उनको परखा और उन्हें अपने कलीसिया में से निकाल दिया, हटा दिया। हालेलुया। उन्हें दूर कर दिया। झूठे भविष्यवक्ताओं को तूने बोला, चिताया, बोलने, सुसमाचार के लिए, लड़ने के लिए कहता है, युद्ध करने के लिए। युद्ध कैसे करोगे? प्रार्थना करते ही युद्ध नहीं किया जाता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आना पड़ता है। हालेलुया। गलत, असत्य के खिलाफ सत्य को बोलने का वो हिम्मत, वो सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। जब भी वहां पर असत्य फैल रही थी, पौलुस वहां पर जाकर तर्क वितर्क कर कर, भले वो 40 दिन क्यों ना हो, भले वह 2 साल क्यों ना हो, वहां पर रहकर तर्क वितर्क कर कर सत्य को स्थापित किया।
पौलुस ने हो, स्तिफनुस ने हो, अपुल्लोस क्यों ना हो, इन तीनों ने नए नियम में, हालेलुया, वह परमेश्वर की सामर्थ होती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, यानी बाइबल कहता है अविद्या के मूर्ख, अविद्या और मूर्खों के तर्क वितर्क में मत करो, तर्क वितर्क उन चीजों में मत करो। किसके? अविद्या और मूर्ख के सामने तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। हालेलुया। अविद्या के तर्क वितर्क मत करो, यानी जो विद्यावंत है, जो ज्ञानी है, उनके साथ तर्क वितर्क करना है, जिसे बाइबल अच्छे से पता है लेकिन फिर भी गलत कर रहा है। हालेलुया। उनके साथ तर्क वितर्क करना, सत्य को स्थापित करना, क्योंकि रोमियो के पत्र पहली अध्याय उसके 18वां आयत में कहता है, जो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं ना, हमको पता रहकर भी, सत्य पता रहकर भी चुप बैठे रहते हैं। कई बार परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर समझ लेगा, हमको क्या लेना देना, परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर जी समझेगा, वो न्याय करेगा, हमें क्या, हमें तो प्रार्थना करना है और चले जाना है, प्रार्थना करना है, हमें चले जाना है। तो युद्ध भूमि में युद्ध किसके साथ करोगे? जब आपके सामने असत्य फैलाने वाले के साथ आप युद्ध नहीं कर सकते हो, तो आत्मिक रीति से आप शैतान के साथ युद्ध करने के लिए क्या योग्य हो? अपने आप को प्रश्न दीजिएगा, जांचिएगा, परखिएगा आपके अंदर। हालेलुया। जब बिलाम की गधी का मुंह खोला गया है, तो आज परमेश्वर हमारे मुंह को क्यों नहीं खोलेगा? कब तुझे क्या कहना है वो मैं तुझे सिखाऊंगा, वो मैं तुझे बताऊंगा करके हम वचन को देखते हैं, परंतु कई सारे बातों को हम नहीं देखते। प्रियो, धर्मियों की चिताना बहुत जरूरी है। क्या पता मन फिराने के लिए परमेश्वर उन्हें एक और मौका दे, बाइबल भी यह कहता है। हालेलुया। बट अगर चिताएंगे तो हम पर तो कोई दोष नहीं होगा, हमें बताना है, हमें सिखाना है, सत्य बताना है प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, बिलाम नबी हमसे कई सारे, बिलाम की कथा हमको कई सारे आत्मिक सत्य को बताती है। मैं यह आशा रखता हूं कि यह वचन आप सुनकर, ग्रहण कर, परख कर आप उस सत्य को जानो और सत्य में स्थापित हो जाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे परख परख कर आप एक बार देखो, परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल में देखो, बाइबल कहता है निर्बुद्धियों के, अज्ञान की बातों को चिताना बहुत जरूरी है, वो भी परमेश्वर की इच्छा है। निर्बुद्धि, पतरस के पत्र में कहता है, पतरस के पत्र में पतरस हमसे यह कहता है कि निर्बुद्धियों के, अज्ञान की बातों पर या उनके मुंह को बंद कराना, यह भी परमेश्वर की इच्छा है। वह इच्छा तो हमने कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस वचन को प्रार्थना पूर्वक ग्रहण करना, समझना, परखना, बाइबल में से परखो क्या यह सब कुछ सही है या गलत है। परखने के बाद उस वचन पर चलने से आप आशीषित हो जाओगे, सुनने से नहीं पर चलने से, ग्रहण करने से आशीषित हो जाओगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।